नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जयराम ठाकुर का विधानसभा में ऐलान, नए जिलों के गठन का कोई इरादा नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से लिखित जवाब विधानसभा में दिया गया है कि राज्य सरकार का नए जिलों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में विभिन्न स्रोतों से सरकार के पास प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही विचाराधीन है। कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी ने इस बारे में सवाल विधानसभा में पूछा था कि क्या राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए जिला पुनर्गठन आयोग स्थापित किया है या नहीं, और कितनी जगह से राज्य सरकार के पास इस बारे में आवेदन आए हैं। अगली खबर है, स्थायी नीति की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। बजट से मायूसी हाथ लगने के बाद बुधवार सुबह आउटसोर्स कर्मचारियों ने शिमला पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली। अब कर्मचारी विधानसभा के समीप प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की भी योजना है, लेकिन पुलिस बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए सैकड़ों कर्मचारी शिमला पहुंचे हैं। आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल को मजदूर संगठन सीटू ने समर्थन दिया है। बीते साल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर रिपोर्ट देने को बोला गया था, लेकिन कर्मचारियों के हाथ निराशा ही लगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के संघ के अनुसार कैबिनेट सब कमेटी ने बीते फरवरी महीने में ही अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंप दिया था। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली खबर है, विधानसभा सदन में गूंजा खाद के दाम दोगुना होने का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद आज बजट पर चर्चा की शुरुआत खाद के दाम दोगुने बढ़ने के मुद्दे से हुई। जुब्बल कोटखाई के कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि भाजपा वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुने करने की बात करती रही है। आज सच यह है कि किसानों की आय तो दुगना नहीं हुई, लेकिन खाद के रेट जरूर दुगना हो गए हैं। पोटाश खाद का बैग 850 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए हो गया है और कैल्शियम नाइट्रेट और अन्य खादों की भी यही स्थिति है। भाजपा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है। प्राकृतिक खेती तो खुद ही होगी जब खाद किसान नहीं ले पाएंगे। अगली खबर है, देश में 20 विश्वविद्यालय फर्जी। सोलन में फर्जी डिग्रियां बांटने के मामले के बाद हरकत में आया यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन में फर्जी डिग्रियां आवंटित मामले के बाद हरकत में आते हुए देश भर में संचालित 20 अन्य विद्यालयों को भी फर्जी घोषित कर दिया है। इस आशय की सूचना हिमाचल प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग को प्रेषित कर दी गई है। प्रदेश शिक्षा नियामक आयोग ने पूरे राज्य में चल रहे उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखकर कहा है कि कोई भी संस्थान इन फर्जी विश्वविद्यालयों से ऑफ कैंपस ना तो संपर्क करे और ना ही किसी भी कोर्स के लिए मान्यता के लिए आवेदन करे। यूजीसी ने देश भर के राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों को भी यह सूची भेजकर अपने स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आप यह सूची देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजीसी द्वारा घोषित 20 विश्वविद्यालय का विवरण दिया गया है। अगली खबर है, क्लास 3 भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले कि राज्य सरकार से इवैल्यूएशन के 15 अंकों को खत्म करने की नोटिफिकेशन होती, कर्मचारी चयन आयोग ने खुद इस फैसले का आगामी भर्तियों के लिए लागू कर दिया गया है। यदि सरकार से होने वाली नोटिफिकेशन में कोई बदलाव हुआ तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि कैबिनेट पहले ही 15 अंकों को खत्म करने की मंजूरी दे चुका है, लेकिन फाइल अभी भी कार्मिक विभाग और विधि विभाग के बीच उलझी हुई है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने बोर्ड में यह फैसला लिया है कि 12 मार्च 2022 के बाद होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में 100 अंक का पेपर होगा। आयोग के तहत होने वाली सभी परीक्षाओं में अब कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे और हर प्रश्न का आधा नंबर मिलेगा, यानी कुल पेपर 100 अंकों का होगा, जो पहले 50 अंकों का होता था, और 15 अंकों की इवैल्यूएशन अब नहीं होगी। अगली खबर है, बिलिंग में आसमान से सड़क पर गिरे पैराग्लाइडर, 2 की मौत।
पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात घाटी बिलिंग में मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। शाम को टेक ऑफ साइट बिलिंग से उड़ान भर रहे 2 पायलट और एक सैलानी हादसे का शिकार हो गए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 29 वर्षीय पायलट राकेश कुमार निवासी बीड़ और 31 वर्षीय पर्यटक आकाश अग्रवाल निवासी विजयनगर गाजियाबाद की मौत हो गई, जबकि एक अन्य पायलट 34 वर्षीय विकास कपूर निवासी बीड़ गंभीर रूप से घायल है। जैसे ही पायलटों ने बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी, एक पायलट की सीट दूसरे पायलट के साथ हॉर्नेस लॉक में फंस गई। इसके उपरांत दोनों पायलट टैंडम उड़ान भर रहे पर्यटक के साथ टेक ऑफ साइट बिलिंग के साथ लगती सड़क पर जा गिरे, जिन्हें तुरंत अन्य पायलटों द्वारा सीएचसी सेंटर बीड़ में लाया गया, जहां से उन्हें बैजनाथ रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।